हेलो एवरीवन, मैं हूं फातिमा योर डाइटिशियन और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी कैलोरीज किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीएमआर क्या होता है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है, फिर हम देखेंगे कि मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, वेट लॉस के लिए आपको कैलोरीज कितनी डेफिसिट करनी चाहिए और कैलोरी सरप्लस फॉर वेट गेन। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गेस वर्क नहीं बल्कि प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ रिजल्ट्स चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बीएमआर। बीएमआर वो कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी कंप्लीट रेस्ट पर भी बर्न करती है, यानी सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्रेन का काम करना, ये रेस्ट पर भी हो रहा होता है और ये सब बीएमआर वाली कैलोरीज के थ्रू ही हो रहा होता है। जैसा कि आप लोग इस फॉर्मूला में देख सकते हैं, इसमें आपका वेट रिक्वायर्ड है इन केजीज, फिर आपको हाइट चाहिए आपकी सेंटीमीटर्स में और इसके बाद आपको अपनी एक्यूरेट एज मेंशन करनी है। और मेन के लिए फॉर्मूला अलग है और फीमेल के लिए फॉर्मूला अलग है। ये वो इक्वेशन है जो अभी तक के लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। जब आप इस फॉर्मूला में अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो उसके बाद आपको आपका बीएमआर पता चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर्स की। अब क्योंकि सिर्फ हम लेटे नहीं रहते, हम चलते हैं, काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए बीएमआर को एक्टिविटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो आपका बीएमआर आया है तो आपने देखना है कि अगर तो आप लिटिल या कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ कोई डेस्क जॉब है या फिर सारा टाइम इंडोर स्पेंड करते हैं, तो आपका जो फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर होगा वो 1.2 होगा। सिमिलरली अगर आप लाइट एक्टिव हैं और लाइट एक्सरसाइज 1 to 3 डेज पर वीक करते हैं, जॉब करते हैं जहाँ पे आप अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं ऑन योर फीट फॉर मोस्ट ऑफ द डे, तो आप 1.375 का फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मॉडरेट एक्सरसाइज की, जो आप 3 to 5 डेज पर वीक करते हैं, जिसमें जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आ सकती है, तो उसमें आपने 1.55 वाला फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर डालना है। फिर हम बात करते हैं मॉडरेट और विगरस एक्सरसाइज की और स्पोर्ट्स की 6 to 7 डेज पर वीक की, जिसमें रनिंग और स्पोर्ट्स आ जाती हैं, उसमें आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर 1.75 डालना है। और अगर आप विगरस ट्रेनिंग 2 टाइम अ डे करते हैं या फिर एक ऐसी जॉब है दैट रिक्वायर्स हार्ड फिजिकल लेबर, तो उसमें आपको 1.9 फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर डालना पड़ेगा। अब आपको आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल पता चल गया है, बीएमआर पता चल गया है, तो अब आपने अपनी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर पर डे निकाल लेनी है थ्रू दिस फॉर्मूला। इसमें आपने क्या करना है कि बीएमआर जो आया है उसको फिजिकल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आ जाएगी जो आपकी टोटल कैलोरीज रिक्वायरमेंट है फॉर 1 डे। सो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर वो कैलोरीज होती हैं जो आप पूरे दिन में बर्न करते हो, इंक्लूडिंग रेस्ट, इंक्लूडिंग डेली एक्टिविटी, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। सो अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज की। सो मेंटेनेंस कैलोरीज आर इक्वल टू टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब ये कि अगर आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हो उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो ना ही वेट लॉस होगा और ना ही वेट गेन होगा और वो वेट मेंटेन रहेगा। अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ कैलोरी डेफिसिट को, जो कि हम फॉर वेट लॉस करते हैं। तो इसका सिंपल सा रूल है कि जो कैलोरीज इन है इट शुड बी लेस देन कैलोरीज आउट। कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है कि आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 से 500 कैलोरीज कम लेनी है, तभी आपका वेट लॉस होगा। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आप 500 कैलोरी डेफिसिट भी क्रिएट कर सकते हो और अगर आपने हेल्दी वेट लॉस करना है तो 300 तक भी इनफ है। या जितनी भी आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट आई है उसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो, खुद ही आपकी हेल्दी कैलोरी डेफिसिट आ जाएगी। सो कैलोरी डेफिसिट से फैट लॉस होता है, बॉडी वीक नहीं होती, वेट सस्टेनेबल तरीके से कम होता है और बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट डेंजरस हो सकता है। सो अब हम बात करते हैं वेट गेन की, जिसके लिए हमें कैलोरी सरप्लस की जरूरत होती है। तो इसका रूल ये है कि जो कैलोरीज इन है इट शुड बी ग्रेटर देन कैलोरीज आउट। सो कैलोरी सरप्लस का मतलब ये है कि मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा आपको 300 से 500 कैलोरीज ज्यादा लेनी है। सो जो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसमें आपने 300 और 500 ऐड कर देना है, जबकि कैलोरी डेफिसिट में आपने 300 से 500 माइनस कर देना है अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से। कैलोरी सरप्लस से हेल्दी वेट गेन होता है, मसल मास इंप्रूव होता है, वीकनेस और फटीग कम होती है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि बीएमआर बताता है कि बॉडी की मिनिमम कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर हमें टोटल कैलोरीज बताता है, मेंटेनेंस कैलोरीज वेट स्टेबल रखती है और कैलोरी डेफिसिट से वेट लॉस होता है, कैलोरी सरप्लस से वेट गेन होता है। सो हर बॉडी डिफरेंट होती है, इसलिए कॉपी पेस्ट डाइट नहीं, कैलकुलेटेड न्यूट्रिशन जरूरी है। अगर आप चाहते हो हेल्दी वेट लॉस या हेल्दी वेट गेन तो इस फॉर्मूला को फॉलो करें, फैट डाइट नहीं करनी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।